नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पति बात में शरद कुमार। इसमें मौजूद हैं हिमाचल भवन में और हमारे साथ में एक शख्सियत मौजूद है। नाम है अनुरूपा जी। और अनुरूपा ने एक मुहिम छेड़ी है, एक बीड़ा उठाया है कि जो आवारा कुत्ते हैं, जो गलियों में घूमते हैं, जिनका कोई रहनुमा नहीं है, उनकी हालत को सुधारने के लिए, उन पर जो क्रूरता हो रही है, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहा, उनको बचाने के लिए अनुरूपा जी ने एक बीड़ा उठाया है कि उन सारे कुत्तों को की हिफाजत करेंगी, देखभाल करेंगी और लोगों में भी ये जागरूकता फैलाएंगी कि वो अपनी गलियों में जो कुत्ते घूमते हैं उनको मारे नहीं, उनको खाना दें, कि उनको सहूलियत दें। क्योंकि ठंड का भी मौसम है, ठंड के भी मौसम में जानवर सर्दी की वजह से बहुत परेशान होते हैं, उनके लिए ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं होता। उनको जैसे लोग गरीबों को दान देने जाते हैं, कंबल देते हैं, मंदिर के बाहर भी देते हैं, उसी तरीके से अगर कुत्तों के लिए भी आप कुछ करें तो ये बहुत अच्छा होगा, ऐसा अनुपर जी का कहना है। अब हम इनसे बात करते हैं इस विषय को लेकर। जी नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम क्या कहेंगे, आपने ये मुहिम जो चलाई है वो कब से चला रही हैं और आपकी इसकी प्रेरणा कब से कैसे मिली? आपको क्यों लगा कि कुत्तों के लिए ही ये काम करना चाहिए? बताइए जरा दर्शकों को। प्रेरणा कैसे मिली, तो मुझे ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आता है, क्योंकि मुझे लगता है हर नागरिक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो एनिमल्स के तरफ, अपने एनवायरनमेंट के तरफ, इट्स नॉट ओनली एनिमल्स, लाइक प्लास्टिक्स हो, प्लास्टिक फेंक देते हो कहीं पे, पेड़ हो, एनवायरनमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और मैं वही बस कर रही हूँ, इसमें कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। रहा सवाल कुत्तों का, क्योंकि कुत्ते थोड़ा इजी होता है हैंडल करना। अब जैसे मैंने अपने उसमें भी बोला है कि काउस के लिए भी हम करना चाहते हैं, हमें इतना बुरा लगता है देख के कि इनको छोड़ देते हैं लोग रोड पे, बट सवाल ये कि दे आर बिग एनिमल्स, हम इनको कहाँ लेके जाएंगे? वी आर इंडिविजुअल, एज आई सेड कि आई एम नॉट एन एनजीओ, तो फिर हम इनको कहाँ लेके जाएंगे? इनका खाना, द क्वांटिटी ऑफ फूड इज आल्सो वेरी हाई एंड ऑन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी ये मुश्किल होता है थोड़ा सा। डॉग्स के लिए करना बहुत इजी है। नहीं, लेकिन जैसे आप गाय के बारे में कह रही हैं, तो गाय का तो कोई पालने वाला है, गाय को कोई देखभाल करने वाला, क्योंकि जो उसका दूध निकालता है, दूध निकाला और छोड़ दिया सड़क पे, तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गाय के मालिक के ऊपर बन जाती है। और लेकिन कुत्ते का जो गलियों में रहते हैं उनका तो कोई मालिक नहीं है, वो तो नॉर्मल रहते हैं। तो उनके विषय में आप जो कह रही हैं वो कहाँ पे? मैं तो सबसे पहले गाय के लिए बोलूंगी, बिकॉज उनका मालिक होता है, इसीलिए तो हमें और शौक लगता है कि मालिक होने के बावजूद ये क्या कर रहे हैं रोड पे। ये दूध देने वाले गाय मालिक होने के बावजूद घूम क्यों रहे? ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं, उनके भी एक्सीडेंट की संभावना होती है, इंसान के भी एक्सीडेंट की संभावना होती है। जहां तक कुत्ते का सवाल है, कुत्ते हमेशा से कम्युनिटी में थे, वो कभी अनलेस अडॉप्टेड, वो कभी किसी के घर में झुंड बन के नहीं गए थे। सब कम्युनिटी ने मिलकर इनको खाना खिलाया। इनफैक्ट आज के डेट पे आप काफी ऐसे सोसाइटीज दिल्ली एनसीआर में ही देखेंगे जिन्होंने स्ट्रे डॉग्स को अपनी कम्युनिटी के अंदर ही घर बना के रखा है। आप टर्की जैसे कंट्री में देखेंगे, उनके स्ट्रे कैट्स होते, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनके पार्क्स में या ओपन एरियाज में उनके शेल्टर बने हुए, घर, छोटे छोटे घर बने होते हैं। सो डॉग्स भी ऐसे ही थे। प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुई जब डॉग्स की मात्रा बढ़ गई, जब हमने उनको कंट्रोल करने में हम फेल हो गए। एंड देन जब इनकी मात्रा बढ़ गई, खाना कम हुआ, छीना झपटी स्टार्ट हुई, लोगों को भी ज्यादा दिखने लगा, कुछ लोगों को वैसे ही फोबिया है, तो मारपीट शुरू हुई। देयर इज अ क्लैश फ्रॉम बोथ द साइड्स। मैम जैसे कि पहले अभी गांव देहात की भी अगर बात करें तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल देते थे और लास्ट की रोटी जो कुत्ते के लिए निकालते थे। ये तो जो ऐतिहासिक प्रचलन है हिंदुस्तान का कि, लेकिन अब शहर में ये सब इतना ज़्यादा हो गया है, लोग की दौड़ भाग भरी जिंदगी में ये सब नहीं कर पाते, तभी ये कुत्तों का जो प्रचलन ज़्यादा बढ़ भी गया। लेकिन इसके लिए भी जो कुत्तों की रोकथाम के लिए, जैसे आपने कहा कि ये ज़्यादा संख्या में हो गए, तो ये एमसीडी, दिल्ली में तो एमसीडी का काम है या फिर पूरे भारत में सरकार को देखने का काम है? क्या सरकार अब इस काम में नाकाम रही है, आप मानते हैं क्या? एबीसी प्रोग्राम ठीक से नहीं कर पाई है सरकार, एमसीडी जो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो तो फैक्ट है। इसमें तो मेरे मानने या आपके ना मानने की कोई बात ही नहीं है, ये एक रिटन फैक्ट है, कोर्ट भी मानती है, हर कोई मानता है। रहा तक सवाल खिलाने का, बिजी स्केड्यूल में आप मुझसे पूछेंगे, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं पूरा दिन ट्रैवल करती रहती हूँ एंड मैं फिर भी 25 कुत्ते को खिला पाती हूँ। तो मुझे लगता है किसी को अगर कुछ करना है तो वो कर लेता है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी प्रेरणा है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम 25 कुत्तों का जो है अच्छे से लाइफ स्टाइल भी चेंज करने के लिए। तो आप लोगों से क्या कह रही हैं, लोगों को क्या संदेश दे रही हैं कि लोग किस तरीके से आपकी लाइफ, जैसे आप अपना लाइफ में से कोई टाइम निकाल के बचा पाते हैं, वो लोगों को बताइए कि आप इस तरीके से आप कुत्तों की हिफाजत कर सकते हैं। देखिए आज के डेट पे ये जो क्राइसिस में हम खड़े हैं आज,
सिर्फ खाना खिलाना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये भी देखना कि वो डॉग लाइफ में आगे और पॉपुलेशन बढ़ा के खुद भी परेशान ना हो, लोग भी परेशान ना हो। स्टेरिलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने एरिया के सारे डॉग्स को अपने पैसों से स्टेरिलाइज कराया। मैं चाहती हूँ कि कोई अगर फीडर है बेशक खाना खिलाए जो है, एट द सेम टाइम वो इनके स्टेरिलाइजेशन पे भी फोकस करे। अगर इनके पास पैसा है, कर सकते हैं, पर्सनली बहुत अच्छी बात है, वो कर ले। अगर नहीं है तो फिर वो किसी एनजीओ का सहारा ले जो फ्री में कराती है और फिर कम पैसों में कराती हो। बट थोड़ा रिस्पॉन्सिबली अगर फीडिंग की बात आती है तो आप ऐसा नहीं है कि किसी के गेट के सामने खिला दे। एक अपनी कम्युनिटी में बातचीत करके एक जगह तय करिए। म्यूनिसिपैलिटी को सरकार ने आदेश दिया है कि जो गवर्निंग बॉडीज है वो सारे एक तय जगह दे इनको, पर ये वही मैंने कहा है ना, ऑर्डर आना और हकीकत में होने में एक बड़ा गैप है हमारे भारत में। हमें इस गैप को क्लोज करना है। अगर नहीं करती है सरकार, इनके पीछे भाग के इनको ब्लेम करने से अच्छा आप खुद ही सोसाइटी में मिल बांट के, जैसे हमारे सोसाइटी में हुआ है, हमने मिल बांट के तय कर लिया एक जगह, हम वही खिलाते हैं। दिस इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, क्या आप लोगों से ये कहना चाहिए जैसे गलियों में या लोगों में RWA की संस्था जैसी बन जाती है या छोटे छोटे लोग पंचायत घर जैसे बना, उसी तरीके से कुत्तों के लिए भी ऐसा कुछ बन जाए जिससे कि वहां पे लोग शिकायत कर लें और उन कुत्तों की हिफाजत बन जाए, ऐसा कुछ? द नोडल मैकेनिज्म हैज टू बी देयर, बट अभी क्या है ना, अभी इतना भी कुछ बवाल नहीं है कि देयर हैज टू बी एन ऑफिशियल नोडल मैकेनिज्म। दो वी हैव प्रपोज्ड द सुप्रीम कोर्ट टू हैव अ local mechanism of reporting. जब तक ये नहीं बनती तब तक step up, the citizens should step up and take some responsibility, take some load off the government and do your own work as well. We have become very used to blaming government all the time. It doesn't work that way. चलिए ठीक। देखा आपने साथियों जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कुत्ते की किस तरीके से हिफाजत की जाए, किस तरीके से उनको संभाल लिया जाए ताकि वो क्रूर न बने, कि कुत्ता मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त है। इसकी हिफाजत करना भी आपका हमारा सबका दायित्व है। आप जिस तरीके से आप गाय की हिफाजत करने की बात करते हैं तो आप हर जानवर के हिसाब से भी आप कुत्ते की भी हिफाजत कीजिए और कुत्ता भी अपनी लाइफ को ठीक तरीके से जिए। आप इस और भी ले लो यार, पता चला कौन सा अच्छा है। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।